दोस्तों, मैं पंचाराम बिश्नोई नवनिर्वाचित पंचायत सहायक के प्रदेश अध्यक्ष भाई परुण जी जसरा सर और इसी के क्रम में भाई प्रदेश संयोजक रामजीत जी पटेल, इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको हार्दिक बधाई भी देता हूं। परंतु उससे पहले मैं मेरे 33 जिला अध्यक्ष है जिन्होंने ये एक सटीक निर्णय लिया है, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। इतिहास में पहली बार एक लोकतांत्रिक तरीके से पिछले 12 साल के पश्चात ये पहली बार राजस्थान पंचायत सहायक संघ का चुनाव हुआ। दोस्तों, इन भाइयों को कितनी समस्याएं आई, बूढ़े लोग इनके पीछे लगे हुए थे, परंतु मैं सबसे पहले जैसे सीनियर भाई, मैंने उनका बिल्कुल उद्बोधन सुना था, लेखराम जी गुर्जर, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने ये साफ कहा था कि जो राजस्थान पंचायत सहायक को परमानेंट करवाता है, मैं तय दिल से उनके साथ हूं। दोस्तों, ये पहली बार भाई लेखराम जी गुर्जर ने इस प्रकार उद्बोधन दिया और जिससे 27,000 लोगों के भविष्य की रूपरेखा तैयार हुई। मैं उनके लिए लेखराम जी गुर्जर को भी साथ साथ में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं। इसी के क्रम में काफी जिला अध्यक्ष है, परंतु इस क्रम में मैं अमरदास जी वैष्णव जालोर, जुझारू मजबूत ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी, और इसी के क्रम में बाड़मेर के जिला अध्यक्ष भाई हुक्माराम जी जाट, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने संगठन को मजबूत करने के लिए भरकम प्रयास कर अथक सहयोग दिया और एक निर्वाचित टीम का गठन किया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं। दोस्तों, युवा कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में राजस्थान पंचायत सहायक के संयोजक भाई रामजीत जी पटेल, इनके बारे में आप भली भांति अवगत हो। शायद दिल्ली के अंदर मोतीलाल जी बोरा, जो वर्तमान में स्वर्ग में हैं, मोतीलाल बोरा से इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को लेटर जारी करवाकर आपका कांग्रेस के प्रथम काल के अंदर कार्यकाल को बढ़ाया था। इसी के साथ साथ भाई लेखराम जी गुर्जर और बलबीर जी और किशोर जी यादव और इनके साथ संरक्षक राजस्थान विद्यार्थी मित्र अजमेर के भाई लक्ष्मण सिंह जी संरक्षक, इन्होंने पैदल दांडी मार्च निकालकर भी राजस्थान सरकार को पंचायत सहायकों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए मजबूर किया था। परंतु भाई रामजीत जी पटेल, इन्होंने एमएलए से लेटर कहो, पोस्ट कार्ड अभियान कहो, ट्वीट कहो, फेसबुक कहो, और सरपंचों के द्वारा ज्ञापन हो, या इन्होंने क्या क्या मतलब जो कार्य किए, इनको यही जानते हैं। परंतु इन्होंने राजस्थान पंचायत सहायक संघ को 3 साल तक आबाद रखा, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज इन दोनों लोगों को ये राजस्थान के 27,000 लोगों की जिम्मेवारी मिलती है, इनके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं के शब्द में, इन्हीं के क्रम में मैं परुण जी जसरा सर, जिनके बारे में आपको अवगत करवाता हूं, पूरा विद्यार्थी मित्र पूरे राजस्थान जानता है, परंतु पंचायत सहायक कुछ जो नए हैं उनको पता नहीं है, इसीलिए मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं। पिछली प्रदेश कार्यकारिणी जो विद्यार्थी मित्रों की कार्यकारिणी थी, इन्होंने काली चरण शराब के साथ गाली गलौज कर तकरीबन 24,163 विद्यार्थी मित्रों को असंवैधानिक ठहराते हुए दरकिनार करवा दिया था, हटवा दिया था। फिर
बीकानेर के अंदर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आई, उस समय बहुत भीड़ थी, 15-20 हजार की भीड़ थी। उस भीड़ को बीकानेर के पीछे वाले जहां पे मुख्यमंत्री का समाज था उसके पीछे वाले गेट से ये लेके गए और पुलिस को पहले से इतला कर दी, हम लोगों को वहां रोक करके रख दिया। ये पूरी तरह फ्लॉप हुए। पहली बात तो कालीचरण की गाड़ी रुकवा कर उन्होंने बड़ी भारी गलती की थी। और दोस्तों, कालीचरण जी ने कहा था मैं 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा देता हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल गेट के पास था, मैंने ये मुंह से सुना था। परंतु आपका इस प्रकार का व्यक्ति जिसको आप जानते हो, उसने गाली गलौज की और कालीचरण जी ने यह साफ कर दिया था। और उस समय वो सरकार 163 की सत्ता में थी, तो उसने कहा कुछ भी हो जाए इस पद पे नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा एक धोखा हुआ, नहीं तो पिछले काल में परमानेंट होते। फिर दोस्तों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं परुण जी जसराज सर, जिन्होंने उद्योग मैदान के अंदर इस जो बुढ़ी गैंग थी, ये फ्लॉप होने के पश्चात इन्होंने और कोमल जी ने और इनके साथ काफी साथी थे, लेखराम जी इसमें मुख्य थे, इन्होंने उद्योग मैदान के अंदर धरना डलवाया और वो तकरीबन 1.5 माह तक धरना चला। और धरना चलने के पश्चात राजस्थान के पंचायत सहायकों की राजस्थान के विद्यार्थी मित्रों की सरकार के साथ वार्ता हुई और इसमें न्याय मिला। मैं उस समय बारिश से भरा हुआ उस ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट था और परुण जी भाई के साथ कुछ बूढ़े लोग जिनकी नाक कट रही थी, इसलिए वो साथ में गए। फिर परुण जी ने कहा कुछ भी हो जाए, और उस समय बहन कोमल जी भी साथ में थी और कोमल जी ने और परुण जी ने कह दिया कुछ भी हो जाए, हम उन लोगों के बीच में नहीं जा सकते। और वो टंकी पे चढ़ने के लिए मजबूर हुए थे। और फिर 3-4 जो बूढ़े और एक युवा, इन तीनों की नाक कट रही थी, इसलिए वो मजबूरन टंकी पे चढ़े, क्योंकि ये लोग टंकी पे चढ़ने को तैयार हो गए थे। फिर ये टंकी पे चढ़े, फिर वापस आए, वार्ता हुई और उन लोगों ने दोस्तों विद्यार्थी मित्रों को गुमराह करने के लिए जयपुर के अंदर रैली रखी थी, परंतु विद्यार्थी मित्र उस समय माने नहीं। और जहां पे जो धरना चल रहा था, भाई परुण जी जसराज सर, कोमल जी, लेखराम जी के नेतृत्व में सारी की सारी भीड़ वहां टिक गई। फिर दोस्तों, इन्होंने पश्चिमी राजस्थान के लोगों को गुमराह किया और कहा अब प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र जी को बनाओ और ये बड़े मजबूत है, वो है, ये। तो लोग उस समय बेखावे में आ गए और वो जिम्मेवारी गलत व्यक्ति को वापस दी गई और गलत जिम्मेवारी देने की वजह से आज इतना लंबा समय विद्यार्थी मित्रों का खराब हुआ। फिर उसके पश्चात विद्यार्थी मित्रों ने, ये परुण जी वगैरह ने बड़ी मजबूती से, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाह रहा हूं शिखर के लोग, जिन्होंने मैडम के कार्यकाल को निष्फल कर दिया था, असफल कर दिया था। फिर दौरा था झुंझुनू का और परुण जी की जो पूरी टीम थी वो झुंझुनू में बिल्कुल डट करके तैयार थी। मैडम बिल्कुल वहां जा तक नहीं पाई, मैडम का कार्यक्रम बिल्कुल फ्लॉप हुआ और उसके पश्चात उन्होंने विद्यालय सहायक भर्ती निकाली। फिर दोस्तों, इन बूढ़े लोगों ने राजस्थान की सरकार को गुमराह किया। राजेंद्र सिंह राठौड़ के सामने ये लोग नतमस्तक होकर के प्रणाम करते कि हमारा तो इसमें चयन होगा नहीं, आप एक बार हमें रोजगार दो। नहीं तो दोस्तों, आपका पिछली भाजपा काल के अंदर इन तमाम साथियों का नियमितीकरण होता, परंतु उन्होंने आपका खुद का नहीं हो रहा था, इसलिए रोजगार मांगा और जिसमें 7,500 विद्यार्थी मित्र वंचित रह गए। उन्होंने 3 साल तक इनका शुद्ध तक नहीं ली, वो लोग दर दर की ठोकर खाते रहे और यह कार्यक्रम चलता रहा। और आज
जब सेंट्रल पार्क के अंदर बैठक हो रही थी तो पुलिस के द्वारा इन साथियों को खदेड़वाया और फिर इन्होंने बलवान जी पूनिया जी के वहां जाकर के अपनी कार्यकारिणी का गठन किया। और फिर दोस्तों अब जयपुर के अंदर बार बार अखबार में डलवा रहे हैं हम वंचितों का सहयोग देंगे। पहला हमारा मुद्दा वंचित हो गया, वंचितों का होगा। 3 साल तुम कहां गए थे जब राजस्थान की सरकार नियमितीकरण की बात कर रही है? अब आप कह रहे हो हम वंचितों को रोजगार दिलाएंगे। इसका मतलब यह साफ हो रहा है कि ये वंचितों के नाम की अब राजनीति करना चाह रहे हैं। ये 27,000 पंचायत सहायक है वो तो समझ गए हैं। तो दोस्तों मैं करबंद निवेदन करना चाह रहा हूं भाई परुण जी अग्रवाल और रामजीत जी पटेल, आपको कतई गुमराह होने की जरूरत नहीं है। 27,000 राजस्थान की भीड़, पंचायत सहायकों की भीड़ आपके साथ है, कंधा से कंधा मिला के साथ है, काली रात को साथ है। इन लोगों ने राजस्थान की सरकार के द्वारा निकाली गई शिक्षा सहायक भर्ती को निरस्त करवाया, विद्यार्थी मित्रों को हटवाया, विद्यालय सहायक रद्द करवाई और क्या क्या करवाया। और लोग कोई ऊपर उठता है, संगठन की मांग कर मजबूती की मांग करता है या फिर कोई संगठन को मजबूत करने का प्रयास करता है तो इनका एक इनका पाला हुआ डॉग जो लोगों को गाली गलौज करता है। दोस्तों इस प्रकार के लोगों के बढ़िया तरीके से सिर में जूते मारो, इनको मंच के इर्द गिर्द टिकने मत दो, उसके पश्चात ही आपका परमानेंट और नियमितीकरण हो सकता है। और मैं एक साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूं वंचितों को, आप और कहीं इनके चक्कर में आकर के गुमराह हो गए तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चाहे नियमितीकरण उन लोगों का होगा, चाहे उनके पास विद्यार्थी मित्र का 3 साल का अनुभव हो या पंचायत सहायक का हो, राजस्थान की सरकार भर्ती निकालेगी। नहीं तो कभी सीधा समायोजन होगा और कुछ नहीं हो सकता है। राजस्थान की सरकार भर्ती निकालेगी, परंतु उस भर्ती के अंदर बहुत सारे भाई है वो आयु पार है और वो अपने आप में गुमराह हो रहे हैं। राजस्थान की सरकार को साफ शब्दों में लिख देना कि राजस्थान की सरकार की चुनावी घोषणा पत्र के वादे के अनुसार इन 27,000 पंचायत सहायकों को परमानेंट किया जाए और इसी के साथ साथ इनको ऊपरी आयु के अंदर नियम बनाते हुए छूट दी जाए। एक भी राजस्थान का विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायक शेष नहीं रहेगा। यह खुला मेरा दावा और चेतावनी है। और दूसरा, जब आप रिक्वायरमेंट निकलवाते हो, भर्ती करवाते हो तो उसमें साफ होना चाहिए केवल और केवल राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली गई भर्ती, जिसके अंदर संविदा कर्मी ही फॉर्म भर सकते हैं और जो संबंधित डिपार्टमेंट से है। एक भी बीच में टांग नहीं अड़ाएगा मित्रों, नहीं ये भर्ती कभी कोर्ट में जाएगी, कुछ नहीं होगा और सीधा सीधा आपका परमानेंट और आपका नियमितीकरण होगा। आप इन जो ये कुछ आयु पार लोग और जो कुछ राजनीति करना चाहते हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई बार एमएलए के टिकट भी मांगे हैं परंतु वो मिले नहीं है, फिर निर्दलीय में खड़े हुए बुरी तरह हारे हैं, उनकी कोई रेपुटेशन नहीं है। और मैं आप तमाम साथियों का करबंद निवेदन करना चाह रहा हूं, आप कतई गुमराह नहीं होवे और ये बहुत मजबूत है प्रवीण जी जसरा सर और रामजीत जी पटेल। और ये लोग कह रहे हैं राजस्थान की सरकार के लिए हमें मात्र 6 महीने दे दीजिए। 6 महीने वो जो अभी वर्तमान में 2-1 माह है, जो बजट सत्र फरवरी में चलेगा, फरवरी और 10-15 दिन मार्च तक, यानी इसमें राजस्थान की सरकार घोषणा करेगी और उसके 3.5 माह पश्चात, यानी उस 3-3.5 माह के दरमियान में रिक्वायरमेंट निकालकर आप लोगों को परमानेंट करवाया जाएगा। अब इन बूढ़े लोगों के चक्कर में आकर के यदि कोई गुमराह होता है तो वो अपनी जिंदगी को खुद नरक में डाल रहा है। दोस्तों मैं तमाम साथियों जो 27,000 पंचायत सहायक हैं उनको ज्यादा मेरा वीडियो लंबा नहीं खींच करके साथियों से करबंद निवेदन करना चाह रहा हूं, इन लोगों का, प्रवीण जी जसरा सर और भाई रामजीत जी का पूरा सहयोग करें। और इसी के साथ साथ जो कुछ ऐसे आयु पार है और पुरानी कार्यकारिणी की कठपुतली जो जिला अध्यक्ष है उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए ताकि उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और इसके पश्चात आम जो पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र है वो तन मन से धन से इनका पूरा सहयोग करे। और अभी इनकी जो कार्यशैली है वो बिल्कुल डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई है और इन्होंने रणनीति पूरी बना ली है, क्या करना है, कैसे करना है। और तुरंत प्रभाव से जयपुर के अंदर एक बड़ा आगाज होगा
और उसमें आप तमाम साथियों की 100% भूमिका बिल्कुल अनिवार्य है। आप सोचते हो कि हम लोग व्हाट्सएप पे देख लेंगे, व्हाट्सएप पे आपने पिछले 13 साल देखा था, यदि सहयोग नहीं किया तो व्हाट्सएप पे कुछ मिलने वाला नहीं है। इस बात का खुली और खुली आपको चेतावनी है। और मैं आपको पुनः 2 शब्दों में कहना चाह रहा हूं, 27,000 भीड़ यदि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर इकट्ठी होती है तो हिंदुस्तान की ताकत आपको परमानेंट करवाने में नहीं रोक सकती है दोस्तों। केवल और केवल आप इन लोगों का सहयोग कीजिए। और कोई बहुत अच्छा भाषण देता हो या चेहरे से सुंदर हो, इस प्रकार का व्यक्ति कहीं कोई मायना नहीं रखता है। मायना रखता है व्यक्ति का नेतृत्व है, व्यक्ति का नेतृत्व है, व्यक्ति की कार्यशैली, व्यक्ति के काम करवाने की मादा, और ये तमाम गुण जब होते हैं तब जाकर के परमानेंट होते हैं। हष्टपुष्ट, दिखने में सुंदर, बोलने में वाचाल, इस प्रकार का व्यक्ति कभी काम नहीं करवा सकता है। काम वो करवा सकता है जिसके अंदर एक कार्य योजना हो, एक बिल्कुल कौन से समय पे कौन सा काम करना है, इस प्रकार की नीति का निर्धारण हो, तब नियमितीकरण हो सकता है मित्रों। अब ये जो अपनी युवा कार्य, जो वर्तमान में जो कार्यकारिणी का गठन हुआ है, नवन कार्यकारिणी, ये लोग बिल्कुल बजट सत्र से पहले इनका बहुत बढ़िया आंदोलन होगा और वो आंदोलन आपके नियमितीकरण का मुख्य मार्ग रहेगा दोस्तों। तो मैं तमाम साथियों से करबंद निवेदन करना चाह रहा हूं, आप पूरे राजस्थान के साथी इन लोगों का सहयोग दे, आपका नियमितीकरण इतनी जल्दी होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ, जय संगठन, धन्यवाद।